नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया की नज़र इस समय अमेरिका पे है और अमेरिका पे इसलिए है कि वेनेजुला में जो है उसने अचानक से सैन्य कार्रवाई की है। वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। तो दरअसल ये सब क्यों हो रहा है? और अब ट्रंप जो है कह रहे हैं कि अब अगला हमारा निशाना जो है ईरान होगा। तो वो ईरान, इराक या जो भी और बहुत सारे देश हैं जिनके पास बहुत प्रचुर मात्रा में तेल है या प्राकृतिक संसाधन है। अमेरिका कहीं ना कहीं जो है कहीं कभी ड्रग का बहाना बना के, कभी कहेगा कि परमाणु बम का बहाना बना के किसी भी देश में घुस के दादागिरी करना चाहता है। तो यहाँ की पूरी पॉलिटिक्स में तेल जो है वो असली निशाना है। इसीलिए अचानक से कई दिनों से ये टकराहट चल रही थी, पर अचानक से पता चलता है कि अमेरिका के सैनिकों ने जो है कार्रवाई करते हुए वहाँ के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को पकड़ लिया है। अब पूरी दुनिया में अलग अलग तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं। चलिए मैं वो कुछ दृश्य आपके साथ साझा करता हूँ कि क्या कुछ हो रहा है वेनेजुला में, अमेरिका में और दुनिया में किस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है। जरा हम इसको भी देख लेते हैं। तो वेनेजुला के राष्ट्रपति को न्यूयॉर्क ले जाकर वहाँ पर रखा गया है। तो किसी एक देश में इस तरह की घटना केवल एक देश की घटना नहीं है, ये केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है। अब तक संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय सहमति का ढांचा माना जा रहा था। ड्रग्स का आरोप, लोकतंत्र की दुहाई और स्थिरता के वादे, इन सब के बीच जो तस्वीर उभरती है वह कहीं अधिक गहरी और चिंताजनक है। यह एक ऐसे दौर का संकेत है जहां ताकत, संसाधन और वर्चस्व कानून और सहमति से ऊपर रखे जा रहे हैं। जिस तरह से सैन्य हमले, सैकड़ों फाइटर जेट और एक सत्तारूढ़ राष्ट्रपति को हथकड़ी लगाकर, आंखों पे पट्टी बांधकर किसी तीसरे देश में ले जाया गया है, वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मानक में न्यायिक प्रक्रिया नहीं कहलाती। बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि भारत इस पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया दे, पर चूंकि भारत के अमेरिका के साथ जो संबंध है और इधर बीच में भारत ने चीन और रूस से भी अपने संबंध बनाने की कोशिश की है, तो ऐसे में भारत खुलकर सामने नहीं आ रहा है। पर कहीं ना कहीं सबके मन में ये डर है कि अगर इसी तरह से दादागिरी होती रही और किसी भी देश में घुस के सैन्य कार्रवाई करके वहाँ के यदि राष्ट्रपति को इस तरह से उठाया गया तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। यदि यही कृत्य किसी और शक्ति द्वारा किया जाता तो उसे अपहरण, आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय अपराध कहा जाता। लेकिन जब यह अमेरिका करता है तो शब्द बदल जाते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एक्शन, टारगेटेड ऑपरेशन और लोकतांत्रिक संक्रमण, यही दोहरा मापदंड जो है आज की वैश्विक राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। ड्रग्स को बहाना बनाकर सत्ता परिवर्तन की रणनीति नई नहीं है। पनामा से लेकर मध्य पूर्व तक इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों, तेल, गैस या खनिज वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने लगते हैं तो नैरेटिव बदल जाता है। वेनेजुला के मामले में भी असली प्रश्न ड्रग्स नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक पर नियंत्रण का मामला है। मादुरो शासन के दौरान यह तेल अमेरिकी कंपनियों की बजाय चीन और रूस के साथ साझेदारी में रहा। अब ट्रंप खुल के कह रहे हैं कि अब यहाँ के तेल का नियंत्रण और यहाँ पे हम अधिकतम लाभ दिलाएंगे और अमेरिका की कंपनियां जो हैं वो यहाँ कर व्यापार करेंगी। मादुरो ने ठीक से तेल का कारोबार नहीं किया। यह वही बिंदु है जहाँ भू राजनीति और अर्थ राजनीति एक दूसरे से घुल मिल जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कहना कि वेनेजुला जो है में तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाएगा और अस्थायी प्रशासन की भूमिका निभाई जा सकती है, अपने आप में खतरनाक संकेत है। यह भाषा सुधार की नहीं बल्कि नियंत्रण की है। जब मुनाफे की शर्तें बहुराष्ट्रीय कंपनियां तय करें और संसाधनों का लाभ स्थानीय जनता तक पहुंचाने से पहले वैश्विक बाजार में बढ़ जाए तो ऐसे हस्तक्षेप को परोपकार तो नहीं कहा जा सकता। यह संसाधन राजनीतिक है जिसे लोकतंत्र के आवरण से भरा जाना। पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया भी इस संकट की गंभीरता को उजागर करती है। लैटिन अमेरिका और वैश्विक दक्षिण में इसे संप्रभुता का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। ब्राजील, मैक्सिको, क्यूबा जैसे देश की आपत्ति केवल मदुरो के समर्थन से नहीं बल्कि उस डर से भी है
तो कहीं ना कहीं सबके मन में ये डर है कि यदि ये अमेरिका जिस तरह की दादागिरी कर रहा है, अभी वेनेजुला है, कल ईरान इराक होंगे, फिर कोई और देश निशाने पे होगा, तो क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कुछ ताकतवर देश कहीं पर भी किसी पर भी केवल इसलिए कि उनको संसाधनों पे कब्जा करना है वो इसी तरह की कार्रवाई करेंगे। देखते हैं कि आने वाले समय में, चूँकि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दूसरे दौर में जब राष्ट्रपति बन के आए हैं, तो एक तरफ तो वो चाहते हैं कि उनको नोबेल पुरस्कार मिले, शांति का पुरस्कार मिले, और दूसरी तरफ नए साल में ही उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है। तो ट्रंप के बयान बहुत बार हमारे देश को भी विचलित कर रहे हैं और दुनिया को विचलित करते हैं। देखते हैं कि ट्रंप एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, तो किस तरह से वो एक देश के राष्ट्रपति के रूप में और क्या क्या निर्णय लेते हैं जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा होगा और किसी भी छोटे मोटे देश की जो 200 से अधिक हैं उनकी संप्रभुता को किस तरह से खतरा होगा, ये आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।